Hi Bachabari, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हम करने वाले हैं हमारी पोम चाइल्डहुड जिसे लिखा है मार्कस नेटन ने। जल्दी से मार्कस नेटन ओपी कर दीजिए। बहुत ही कमाल की पोम है ये और आपको आपके बचपन की याद दिला देगी। और एक थोड़ा-सा इसमें सैड पार्ट भी है बिकॉज़ कहीं न कहीं आपको रियलाइज़ होगा, आपको फ़ील होगा वो ट्रांज़िशन कि कैसे आप बच्चे थे और बचपने से आप किस तरीके से अडल्टहुड की तरफ गए हो। तो वो भी आपको यहाँ पर रियलाइज़ होने वाला है। ये जो पोएम है ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कभी-कभी जब आप सोचते हो उस टाइम के बारे में जब आप छोटे थे और आप सोचते थे कि मुझे बस बड़ा होना है, मुझे जल्दी से बड़ा होना है। और आज जब आप उस टाइम को वापस से देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं बच्चा था, मैं उस वक़्त एकदम बेस्ट था। मेरे से मेरा बचपन कैसे छिन गया और मैं कब बड़ा हो गया? मतलब वो ट्रांज़िशन कब हुआ? कब ऐसा हो गया कि ठीक है अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ? पता ही नहीं चला। एकदम ऐसे ही मार्कस नेटन के साथ भी है। परेशान हो चुके हैं एडल्टहुड से, भागना चाहते हैं वापस अपने बचपन में, ढूँढ रहे हैं अपने बचपन को पर स्पॉइलर देती हूँ, उन्हें मिला नहीं है उनका बचपन। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो पहले स्टैंजा में वो कहते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, क्या ये वो दिन था जब मैं 11 का नहीं रहा। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी, क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का नहीं रहा, या वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में है ही नहीं। तो बचपन में जो मम्मी बात बताती रहती थी कि अच्छे काम करोगे तो हेवन में जाओगे, बुरे काम करोगे तो हेल में जाओगे, क्या वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन एक्चुअली होते ही नहीं है। क्योंकि जब आप उन्हें ज्योग्राफी बुक्स में ढूंढ ही नहीं पाओगे, उन्हें कहीं लोकेट ही नहीं कर पाओगे, तो वहां जाओगे कैसे। तो जब मेरे को ये रैशनल मिला, ये लॉजिक मिला, क्योंकि बच्चों को लॉजिक नहीं, बच्चे सांता क्लॉज में बिलीव करते हैं, हेल में बिलीव करते हैं, हेवन में बिलीव करते हैं, फेरीज में बिलीव करते हैं, टूथ फेरीज सब में बिलीव करते हैं, उन्हें जादू में यकीन होता है। पर जब वो बड़े होने लगते हैं, उनके अंदर वो लॉजिक आने लगता है, वो रैशनल आने लगता है, तो हर चीज़ पे वो क्वेश्चन करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला जब मैं 11 साल का नहीं रहा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जिस हेल और हेवन की मम्मी बात कर रही है, वो हेल और हेवन है कहाँ? क्योंकि ज्योग्राफी में तो उन्हें लोकेट नहीं किया जा सकता और इसीलिए वो एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। वाज़ दैट द डे? क्या वो दिन था जब मैं बच्चा नहीं रहा था? जब मुझे मेरे लॉजिकल थिंकिंग मिली, मुझे मेरा रैशनल मिला? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? तो बोला कब चला गया मेरा बचपन, क्या ये वो समय था जब मैंने रियलाइज किया कि ये जितने भी बड़े लोग हैं, ये जैसे दिखते हैं ये वैसे नहीं हैं। क्या वो दिन था जब मुझे इनके दोगलेपन के बारे में, इनकी हिपोक्रेसी के बारे में पता चला कि ये प्यार की बातें करते हैं, प्यार के प्रवचन देते हैं, पर ये प्यार करते नहीं हैं। जब इनके खुद के प्यार से बिहेव करने की बारी आती है, एक्ट करने की बारी आती है, तो ये खुद ही पीछे हट जाते हैं। तो जब इन्हें बातें करनी होती है बड़ी-बड़ी मोहब्बत की, प्यार की, तब ये बातें कर लेते हैं। हाँ, लोगों को बता देते हैं, लेसन्स देते हैं, पर जब खुद पे आती है और खुद को एक्ट करना होता है लविंगली, तो ये कहाँ चले जाते हैं। तो क्या जब मुझे ये पता चला था कि सारे बड़े लोग दोगले होते हैं, हिपोक्रिट्स होते हैं, और इस हिपोक्रेसी के बारे में जब मेरे को रियलाइज हुआ, क्या वो दिन था जब मुझसे मेरा बचपन छीन लिया गया। इसके बाद में पोएट आगे कहते हैं When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? कहाँ चला गया, कब चला गया मेरा बचपन? क्या वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये दिमाग सच में मेरा है। अभी तक मैं मम्मी के पास भागता था हर चीज का डिसीजन लेने के लिए, मम्मी से हर चीज पूछता था, मम्मी हर चीज मुझे बताती थी, मेरी मदद करती थी टू चूज माय फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम।
बट जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये दिमाग मेरा खुद का है, मैं अपने खुद के चॉइसेस कर सकता हूँ, मैं जो भी रास्ता चुनना चाहता हूँ मैं वो रास्ता चुन सकता हूँ, मैं वो थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ जो मैं सोचना चाहता हूँ, जो मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं अपने खुद के थॉट्स बना सकता हूँ, मैं खुद के ओपिनियंस बना सकता हूँ, उन लोगों के नहीं जिनकी मैं सुन रहा था या जिन मेरे को लग रहा था कि अच्छा ये मेरे मेरे अंदर थॉट्स डालते हैं। अब मेरे दिमाग में वो थॉट्स हो सकते हैं जो सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। मतलब क्या वो दिन था जब मैंने मेरी इंडिविजुअलिटी को खोजा, जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि एज एन इंडिविजुअल मैं चॉइसेस मेक कर सकता हूं, मेरे ओपिनियंस हो सकते हैं, मेरे थॉट्स हो सकते हैं, मेरा एक माइंडसेट हो सकता है। बच्चों, अभी तक पोएट पूछ रहे थे कि वो कौन सा दिन था जब उनका चाइल्डहुड उनसे छीन लिया गया। अब वो पूछ रहे हैं क्योंकि वो जान चुके हैं कि उनका बचपन इन्हीं किसी टाइम में से चला गया, जब उन्हें लॉजिक रैशनल मिला, दुनियादारी की हकीकतों के बारे में पता चला, जब उन्हें इंडिविजुअलिटी मिली। और अब उनका सवाल ये है कि प्लीज मुझे मेरा बचपन लौटा दो। ये मेरा बचपन जो जा चुका है ये गया कहाँ है? मैं क्या इसे कहीं से वापस लेकर आ सकता हूँ? वो कहते हैं इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। ये जो मेरी जर्नी है बचपन से अडल्टहुड की, जिसके अंदर मैंने देखा है कि किस तरीके से मैं लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर चुका हूँ, एक रैशनल डेवलप किया है मैंने, मैं किस तरीके से लोगों के असली चेहरे पहचानने लगा हूं, अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाने लगा हूं। अब क्योंकि मैं इस जर्नी को तय कर चुका हूं, मेरे लिए वापस जाना उस बचपन में जब मैं इनोसेंट था, जब मैं इन सारी चीजों से परे था, नामुमकिन है। मुझे अब वो बचपन वापस कभी नहीं मिल सकता। अगर ढूंढूंगा तो वो बचपन कहीं खोया मिलेगा, किसी ऐसी जगह जहां से उसे मैं वापस कभी नहीं ला सकता, मानो जैसे कि वो एक इन्फेंट के फेस में छुपा हो। अब अपने बचपन को भी मैं किसी बच्चे में देखकर ही जी पाऊंगा। दैट्स ऑल आई नो। मुझे बस इतना ही पता है। तभी कहते हैं अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। दुनियादारी सीखने के लिए, सच झूठ दोगलेपन के लिए तो उम्र पड़ी है। क्योंकि एक बार जो आपने ये दुनियादारी सीख ली, जो आप ये लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल, हिपोक्रेसी, रियलिटी, इंडिविजुअलिटी के चक्कर में पड़ गए, तो फिर से वापस वो दिन नहीं आएंगे जिन दिनों में आप केयर फ्री हुआ करते थे, क्योंकि आप इनोसेंट थे, आप इन सारी चीजों से दूर। तो दैट्स इट। ये आपके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस है जो यहाँ पर यूज हुए हैं। रैशनलिज्म आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको फर्स्ट पैराग्राफ में पता चलता है कि कैसे पोएट को तुरंत ही रियलाइज हो गया, कह रहे नहीं नहीं हेल और हेवन तो नहीं होते हैं क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर मिलते ही नहीं है वो। तो रैशनल लॉजिकल थिंकिंग यहाँ है। राइम स्कीम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ABBCCD की। तो ABBCCD की राइम स्कीम आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और आपको यहाँ रिफ्रेन भी देखने को मिलेगा। बच्चों, रिफ्रेन क्या होता है? जब कोई एक पर्टिकुलर फ्रेज एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट होता रहता है तो उसे हम रिफ्रेन कहते हैं। तो जैसे व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो और वाज दैट द डे, ये जो है ये तीनों स्टैंजा के अंदर रिपीट हुए हैं। ये व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो पहली लाइन है और वाज दैट द डे आखिरी लाइन है, और ये तीनों स्टैंजास के अंदर रिपीट हुए हैं, तो इसे हम रिफ्रेन कहते हैं। इंडिविजुअलिटी जो कि स्टैंजा 3 के अंदर आपको देखने को मिलती है, जब वो रियलाइज करता है कि उसका दिमाग उसका खुद का है और वो अपने थॉट्स खुद प्रोड्यूस कर सकता है। एंटाइथीसिस, क्योंकि एंटाइथीसिस का मतलब होता है दो ऑपोजिट शब्दों को एक ही सेंटेंस में प्लेस करना बैलेंस करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर हेल और हेवन को एक ही सेंटेंस में प्लेस किया गया है टू बैलेंस इट। ठीक है, तो हेल और हेवन में एंटाइथीसिस मौजूद है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन देखो, जब कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रही होती है एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस वर्ड्स, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे द टाइम, माई माइंड, विच एवर वे, थॉट्स, दैट। अब बच्चों यहाँ पर ये टी टी की वजह से आपको एलिट्रेशन इसको आइडेंटिफाई करना होता है। बट अगर हम साउंड की बात करें तो द टाइम में साउंड सिमिलर नहीं है। अगर हम बात करें थॉट्स दैट में, तो इसमें थ का साउंड है, यहाँ पे दैट में द का साउंड है, तो यहाँ पर भी साउंड सिमिलर नहीं है।
बट क्योंकि ये टी साथ में आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग इसे एलिट्रेशन में आइडेंटिफाई करते हैं, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर डाल दिया है। इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट के साथ में अपना वर्ब डालते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डालते हैं, ये हमारा सही इक्वेशन होता है सेंटेंस का। बट जब हम इस इक्वेशन को इन्वर्स कर देते हैं, पहले वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है, और हम क्वेश्चन नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि टू यूज, टू यूज पहले आ गया है, टू यूज वर्ब है जो पहले आ गया है, यहां से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, सब्जेक्ट तो यहां पर आया है, टू यूज विच एवर वे आई चूज। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे इक्वेशन को इन्वर्जन कहा। ऑल राइट देन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चाइल्डहुड हमने कंप्लीट कर लिया है और आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की और वीडियोज के लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।